बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। हफ्ता 6 जुलाई का आगाज़ हो चुका है। आज का दिन हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या लेकर आएगा, इसके लिए तो आज के दिन के वाक़यात के अनफोल्ड होने का, अनफर्ल होने का इंतज़ार करना होगा। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद यानी कि शहर इक़्तिदार में हाई अलर्ट है। हालात बिगड़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। एक पैगाम आया खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मानसेहरा से, 155 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद से। वो बड़ा ही ख़तरनाक पैगाम है। और फिर उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि एक बड़ा ऐलान GHQ जनरल हेडक्वार्टर पाकिस्तान मिलिट्री का रावलपिंडी में, वहाँ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, उसका जो एलामिया सामने आया है उसकी बुनियाद पर मैं आपको बता सकता हूँ कि मामला अब बिल्कुल टकराव की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान का मिजाज और तरीक़ाकार वो नहीं है कि आप ये देखें कि एक दिन अगर आप सोकर उठेंगे और आपको लगेगा कि आज एहतजाज हो रहा है, बिजली के बिल आवाम की कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं, महंगाई का आलम है, बैड गवर्नेंस है, सरमायाकारी नहीं आ रही, हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो फिर शहबाज शरीफ शर्मिंदा होकर इस्तीफ़ा दे देंगे, घर चले जाएंगे, आवाम की मर्ज़ी को मुकद्दम समझेंगे। पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। एहतजाज का और टकराव का मतलब ये है कि मामलात बिगड़ेंगे, ख़राब होंगे और फिर सूरत हाल जो है वो किसी ऐसी जानिब जा सकती है जिसके बारे में माजी में भी इशारे किए जाते रहे हैं कि कुछ ऐसा होगा जो गैर आइनी होगा, फिर बड़े अरसे के लिए होगा। अब हालात उसी तरह के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जैसे ही खैबर पख्तूनख्वा से ये ख़तरनाक ऐलान सामने आया और फिर GHQ से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आया, उसके बाद वफाकी दारुल हुकूमत में एक इजलास हुआ है और आखिरी लम्हात में हुकूमत ने टकराव का फ़ैसला किया है। अब बिल्कुल सूरत हाल वही है कि जो भुस का ढेर है, पेट्रोल है और चिंगारी है, ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। पाकिस्तान के अवाम, उनके सामने बिजली के बिल मौजूद हैं और बड़े ही होशरुबा किस्म के बिल मौजूद हैं। तो सियासी लड़ाई से हटकर जो अवाम का एक अमूमी गैज़ो गज़ब है, गुस्सा है, वो बेसिकली एक बहुत ही गंभीर किस्म की सूरत हाल को जन्म दे रहा है। मैं आपके सामने रख देता हूँ 3 ऑडियो क्लिप्स जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हैं। तीनों ही बड़े ख़तरनाक हैं। वैसे बहुत सारी तकारीर हुई और उसके बाद मैं आपके सामने एलामिया रखूँगा और फिर जो इजलास हुआ वफाकी दारुल हुकूमत में, उसमें जो फ़ैसला हुआ है, तो टेक्निकली आज चीज़ें कैसे अनफोल्ड हो सकती हैं। 6 जुलाई को तरनौल के मकाम पर इस्लामाबाद में, जो इस्लामाबाद में पेशावर रोड है, पेशावर की तरफ जाने वाला रास्ता है, वहाँ पर पिंडाल सजाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बड़े जलसे का ऐलान किया गया है और उससे पहले मामलात हीटअप होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपके सामने ज़रा क्लिप्स 3 प्ले करने लगा हूँ। अली अमीन गंडापुर के लहजे को सुने, उनके अल्फाज को सुने और फिर इसमें जो अब सूबाइयत ऊद आई है वो बड़ी ही ख़तरनाक है। और ये एक सूबे का वज़ीर आला, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस, जिसके पास इख्तियारात मौजूद हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं। ज़रा सुनिए कि अली अमीन गंडापुर क्या कहते हैं। जो पंजाब में जुल्म कर रही है मरियम नवाज, सुन लो, सुन लो, तेरा बाप भी चोर है, तेरा चाचा भी चोर है, तेरा भैया भी चोर है और तेरा शोहर नहीं, तेरा नौकर भी चोर है। अगर पंजाब में इसने मजीद लाकानूनियत की तो हम बता रहे हैं फिर पख्तूनख्वा जाएगा, पंजाब में जाएगा, पंजाब के लोगों का साथ देगा, पंजाब के लोगों को जगाएगा, पंजाब से भी तहरीक पख्तूनख्वा की आवाम शुरू करेगी और किसी के बाप में दम नहीं है कि रोक ले। यहां से पैगाम दे रहा हूं पूरे पाकिस्तान को, कल इस्लामाबाद में जलसा है, ये रुकावटें भी डालेंगे, रोकेंगे, आपने रुकना नहीं है, आपने पहुंचना है। ये पैगाम दे रहा हूं मैं नून लीग वालों को, PDM वालों को, इनके सहूलतकारों को कि यहाँ पे ये जो जिसके यहाँ निशान हो, अगर वो इनकलाब में निकलता है तो क्या कहते हैं तारीख में पढ़ लेना। मैं तारीख याद दिलाऊंगा इस अवाम की ताकत से। बस एक बार इमरान खान कह दे, एक बार इमरान खान कह दे कि मुझे एतमाद नहीं रहा इन अदालतों पे, मुझे एतमाद नहीं रहा इस आइन पे, मुझे एतमाद नहीं रहा इन इदारों पे, फिर इंशाअल्लाह हम एतमाद भी बहाल करेंगे, हम इंसाफ भी लेंगे, हम हक भी लेंगे
जानेंगे कि आजादी क्या होती है। अब अली अमीन गंडापुर जो बात करने से पहले कि मैं नेक्स्ट क्लिप प्ले करूं, तो बाकायदा अब वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो दाखिल होगा पंजाब में, पंजाब के लोगों का साथ देगा, पंजाब के लोग साथ खड़े होंगे। और इस वक्त जाहिर है कि 8 फरवरी के बाद ख़ास तौर पर बिलखसूस और बिलअमूम आप देखें कि फरवरी मार्च 2022 के बाद से अवाम जो है उसमें इज़्तिराब है, बेचैनी है, और उसकी वजह शायद सिर्फ सियासी सूरत हाल नहीं है बल्कि मुआशी सूरत हाल जो है वो उसमें एक कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रही है। और जो अली अमीन गंडापुर हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान एक मरतबा कहें कि आइन पर एतबार नहीं है, अदालतों पर एतबार नहीं है, और फिर जितनी मरतबा इन्होंने लफ्ज़ आज़ादी इस्तेमाल किया, ये वो तमाम बातें हैं जिनको आप बहुत ही ख़तरनाक जो है वो तसव्वुर कर सकते हैं। और इससे ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में एहतजाज करने से अभी तक कम अज़ कम हमने यही देखा है कि सियासी जमात एहतजाज करे, सियासी जमात धरना दे तो उससे हुकूमतें नहीं जाती। ना यहाँ पर शर्मिंदगी जो है वो किसी हुक्मरान को आती है कि वो इस बुनियाद के ऊपर स्टेप डाउन कर दे। हमारे यहाँ वो बरतानिया वाली जमहूरियत नहीं है जहाँ पर ऋषि सुनक का आपने खिताब देखा 2 रोज़ पहले जिस वक्त टोरी पार्टी को शिकस्त हुई और ऋषि सुनक ने किस तरीके से एक्सेप्ट किया, कबूल किया कि अवाम ने हमें रिजेक्ट किया है। उन्होंने उसके ऊपर अवाम से माजरत की, सॉरी की, अपने अहदे से जो है वो दस्तबरदार हो गए और वो चुपचाप घर चले गए। पाकिस्तान में ये लड़ाई जो है वो अब एक मोर्टल कॉम्बैट बन चुकी है, यानी कि एक ऐसी लड़ाई बन चुकी है जहां पर एक फरीक की जो जीत है वो दूसरे फरीक की शिकस्त नहीं बल्कि दूसरे फरीक की मौत है, दूसरे फरीक की सियासी मौत है। और उसी वजह से ये सूरत हाल जो है वो अब लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल होगी। और जिस तरीके से जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर, उनमें तमाम पोटेंशियल मौजूद है कि आज का दिन इस मामले में बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि वो किस जगह पर बैठे हुए हैं, उनकी जहां पर हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा, और टेक्निकली इस जलसे के लिए जिस मकाम का ऐलान किया है वो रास्ता इस्लामाबाद की तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा से रास्ता आता है वो रास्ता है। अब कल यानी कि आज जो है वो दिन में हम देखेंगे कि मोटरवे पर, जीटी रोड के ऊपर क्या इनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाती हैं या फिर इनको आराम से आने दिया जाता है। अगर आप अगली गुफ्तगू सुने जो अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपके सामने तफसील रखूँगा जो GHQ में हुआ है। मेरी अदालतों से गुजारिश है, हमें इंसाफ चाहिए, इमरान खान को रिहा करो। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैज़ ईसा साहब आपसे गुजारिश है, आप इंसाफ दो। आपके ऊपर सवालिया निशान है, तहरीके इंसाफ के केसेस से अपने आप को अलहदा कर लो। अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते अपने आप को अलहदा कर लो। ये मुल्क हमारे आबा अजदाद ने जानी और माली कुर्बानी दे के आजाद किया है, किसी के बाप का नहीं है। ये हमारा मुल्क है, ये हमारी धरती है, ये हमारी सरजमीन है। इमरान खान एक दफा कह दे आ जाओ, मैं अपील कर रहा हूं एक दफा कह दो कि आ जाओ, ताकि हमारे दिल के अरमान पूरे हो जाए। जो फसदाइयत, जो जुल्म, जो बर्बरियत एक सियासी पार्टी के साथ की गई है, दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं किया गया। ओ गुलामों, खुद तो गुलाम हो, इस कौम को गुलाम ना बनाओ, और ना ही हम गुलाम बनने वाले हैं। हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। और हमें अपने आबा अजदाद ने बताया, हमारी तारीख है कि जब आजादी मांग के नहीं मिलती तो आजादी छीन के ली जाती है। तो गंडापुर साहब कहते हैं कि जब आज़ादी जो है वो मांग कर नहीं ली जाती बल्कि आज़ादी को छीनना पड़ता है। और आखिर में मैं आपको सुनवाता हूँ, वैसे तो बहुत तकारीर हुई और ये अली अमीन गंडापुर की भी बड़ी तवील तकरीर थी, लेकिन इसका एक और हिस्सा मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। इसमें क्या पैगाम दे रहे हैं उसका आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। मैं बायसियत वज़ीर आला यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि वो कौन है, वो कौन है, वो गद्दार कौन है, वो गद्दार बाजवा है। मैंने कहा था तुमने जबर किया, तुमने जुल्म किया, तुमने मेरी आवाज बांटेगी। मैं आज कह रहा हूँ, जो भी बाजवा बनेगा मैं उसे गद्दार कहूंगा, बार बार कहूंगा। रोक सकते हो तो रोक लो।
जो भी बाजवा बनेगा मैं उसे गद्दार कहूँगा, बार बार कहूँगा, रोक सकते हो तो रोक लो। ये गुफ्तगू है जो खैबर पख्तूनख्वा से की जा रही है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सपोर्ट बेस, वो जगह जो उनका किला कहलाती है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ से रैली की सूरत में ये लोग निकलेंगे। तमाम तहरीक इंसाफ के जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो मानसेरा और उसके इर्द गिर्द ही मौजूद होंगे। और फासला भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 155 किलोमीटर है। अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 घंटे में तय हो सकता है। 6 बजे का टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस जलसे का रखा था। 1 घंटा 2 घंटे की देरी से भी अगर ये शुरू होता है, लेकिन आज उनके रास्ते में क्या होगा और वहाँ पर उस मकाम पर पहुँचने के बाद, इस्लामाबाद पहुँचने के बाद क्या होगा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रहने वालों का इसमें किस किस्म की पार्टिसिपेशन होगी, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती हैं। लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि क्या होता है। GHQ में जो इजलास है, उस इजलास का एलामिया इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। बिफोर आई कम टू जो इजलास हुआ है इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के इस जलसे के हवाले से, उस पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एलामिया आया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, वो एलामिया मेरे सामने मौजूद है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री की ज़ेर सदारत 265वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। फोरम का अमन व इस्तेहकाम के लिए शोहदाए अफवाज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। फोरम का मुल्की सलामती की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए अज़्म इस्तेहकाम, पॉलिसी, ऑपरेशन, हिकमत अमली, वटेवर, बट अज़्म इस्तेहकाम के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फोरम ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़िम्न में अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दिया। मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम, दहशत गर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए वक्त का अहम तकाज़ा है, ये करार दिया गया। चंद हलकों की जानिब से, अब चंद हलकों से मुराद ये है जो अपोजिशन जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मीडिया में बैठे हुए बहुत लोग हैं, उन्होंने इसको तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने जो फोरम है उसने कहा कि चंद हलकों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाज़ तनकीद और मखसूस मफादात के हुसूल के लिए क़यास आराइयों पर फोरम का इजहार तशवीश, फोरम का इलाकाई सलामती बिलखसूस अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गौर और इलाकाई अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए अज़्म का अयादा, कॉन्फ्रेंस के शुरका का कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ इजहार यकजहती, कश्मीर और गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत, और फिर अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी इदराक रखती है और अवाम के ताउन से अपनी आइनी हदूद में रहते हुए एक पायदार हल के लिए कोशां है, शुरका का इजहार ख्याल। फिर आगे इस एलामिया में कहा गया है कि कॉन्फ्रेंस के शुरका ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशत गर्दी को रियासती इदारों के ख़िलाफ़ साजिश करार दिया। तो प्रैक्टिकली इसमें जो टारगेट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग हैं, जिनके मुतल्लिक़ ये बात, और मीडिया के लोगों के मुतल्लिक़ ये बात की जा रही है। रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में जारी डिजिटल दहशत गर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के ज़रिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि दुश्मन के मज़मूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। फोरम का मुल्क में जारी समाजी और मुआशी तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों के लिए मुकम्मल ताउन का अयादा, सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने और मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायीद की। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो सरमायाकारी वाला मामला है, आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आज मैं अपने दफ्तर जाते हुए अपने पेट्रोल की टैंकी सिर्फ इस वजह से फुल करवाता हूँ, अगरचे वो हाफ से ऊपर होती है, जिसमें आप कई दिन गुजार सकते हैं अगर आपने सिर्फ इंटरसिटी ट्रैवल करना है, लेकिन उसके बावजूद आप अपने पेट्रोल की टैंकी फुल करवा रहे हैं क्योंकि आपको ये यकीन नहीं है कि कल या परसों या आज से 3 दिन के बाद पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल दस्तयाब होगा। क्योंकि अब हड़तालों की कॉल्स जो हैं वो दी जा रही हैं, कहीं पर चल रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के, पेट्रोल पंप मालिकान के, डीलर्स एसोसिएशन के, फिर अंजुमन ताजरान जो है वो एहतजाज करते हुए नज़र आ रही है। ये जो बजट आया है और जो टैक्सेस लगाए गए हैं, तो फिर आप खुद सोचिए कि अगर मैं अपने इस खदशे के पेश नज़र के
पेट्रोल जो है वो हो सकता है कि नायाब हो जाए, पेट्रोल पंप्स पर दस्तयाब ना हो, मिल ना रहा हो, तो फिर आप सोचें कि सरमायाकारी या सरमायाकार है उसके क्या स्टेक्स होते हैं, वो कैसे आएगा इस मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए, कि अगर हुकूमत ये भी इंश्योर नहीं कर पा रही कि जो कार्य सरकार है वो स्मूथली चल सके। ये वो सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान इस वक्त दो चार है। बहरहाल आगे जो है वो इस में कहा गया कि पाक फ़ौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार रहती है। ऑपरेशनल तैयारियों, पेशा वराना महारत, वो जो है जुमले इसमें फिर आगे मौजूद हैं कि दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फ़ौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। ये साइड बाय साइड हुआ। एक तरफ मानसेरा में जलसा हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, दूसरी तरफ रावलपिंडी में होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद ये एलामिया जारी किया गया और उसके बाद इस्लामाबाद में एक इजलास होता है और उस इजलास में चीफ कमिश्नर जो हैं इस्लामाबाद के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो NOC दिया गया था इस जलसे के लिए जो आज तरनौल में होना है, उस जलसे का NOC मुअत्तल कर दिया जाता है। और इस इजलास के एलामिये में ये कहा जाता है कि इस एलामिये में एक सियासी जमात बावजूद दावत के इजलास में शरीक नहीं हुई। तमाम जो इजलास में जलसे से मुतल्लिक है दरख्वास्तें हैं उनका जायज़ा लिया गया और ज़िला इंतज़ामिया ने यह ऐलान किया कि जो DC की तरफ से दी गई थी इजाज़त इस जलसे के लिए, मौजूदा सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में हमने असर नौ इसका जायज़ा लिया है। मुहर्रम जो है वो भी उसका आगाज़ होने वाला है और फिर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने जो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से NOC जारी किया गया था उसको मुअत्तल कर दिया। और ज़िला इंतज़ामिया ने यह ऐलान किया कि हमने ये मुअत्तल इस वजह से किया है कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जा सके। अब ये जो जलसे का मकाम है ये इन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ इस्लामाबाद, यानी कि जो इस्लामाबाद के बैरूनी इलाका है, मज़ाफ़ात बनता है, वहाँ पर ये जलसा जो है होना था। लेकिन जो इंतज़ामिया है उसने कहा कि हम जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इसको मुअत्तल करते हैं। इस्लामाबाद में अमन अमा बरकरार रखना और शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है, जिसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली अब ये देखना बाकी है कि जो ज़िला इंतज़ामिया है, पंजाब हुकूमत है, उस मकाम पर जहाँ से ये दाखिल होंगे खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब की हदूद में और फिर बढ़ेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ, क्या अटक पुल पर उस मकाम पर कंटेनर्स लगाए जाते हैं, इनको रोकने की कोशिश की जाती है। जब एक सूबे का चीफ मिनिस्टर अपनी वफाकी जो अपनी सूबाई काबीना है उसके अरकान के हमरा, अपने हज़ारों कारकुनों के हमरा रैली की सूरत में आ रहे होंगे तो क्या उनको रोका जाएगा? और अगर वो नहीं रुकते तो क्या उनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा? माजी में जिस तरीके से टीयर गैसिंग की गई, आंसू गैस जो है वो फेंकी गई, क्या वो फेंकी जाएगी? इस तरीके से रोका जाएगा या फिर NOC मुअत्तली के बावजूद जलसे का इनकाद करने पर सिर्फ़ और सिर्फ जो FIRs हैं, पर्चे हैं, मुकदमे हैं, वो किए जाएंगे? ये स्ट्रेटजी जो है वो अभी सामने आना बाकी है। लेकिन इस वक्त हालात जो हैं वो बड़ी तेज़ी से बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी साइड जो है वो इस वक्त लचक नहीं दिखा रही और जो महंगाई का तूफ़ान है, जो बिजली के बिल हैं, उसमें जो अवामी गैज़ो गज़ब है वो किसी भी चिंगारी के इस भुस के ढेर पर गिरने की सूरत में आग पकड़ सकती है और फिर इस सूरत हाल को शायद कंट्रोल करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। लेट्स होप कि सूरत हाल उस तरफ ना जाए जिसमें इस मुल्क का और हम सब का नुकसान हो। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।